हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर सिमेट्री। सो लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। ओके, फर्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? एग्जैक्टली उसको कवर करना। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जो भी डायग्राम या फिगर आपको दे रखा है, अगर आप उसको फोल्ड करते हैं या मोल्ड करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे हैंड्स होते हैं। ओके, हमारे हैंड्स अगर आप ऐसे करेंगे तो दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये एक दूसरे के एकदम इक्वल होते हैं। सो a figure, if a figure can be folded about a line in such a way that the two parts thus created are coincide का मतलब है एक दूसरे को अच्छे से वो कवर कर लें। ओके, then the figure is said to be symmetrical about the line and the line is called the line of symmetry। तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर द सेम। ओके, सो ये क्या है? हमारा सिमेट्री। अगर आप इस लाइन के थ्रू इसको फोल्ड करेंगे तो ये इक्वली एक दूसरे को कवर कर लेंगे। आपको एक जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से नहीं दिखेगा, राइट है जो लेफ्ट से नहीं दिखेगा। ओके, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कोइंसाइड कर लेंगे। सो दैट इज द सिमेट्रिक। नाउ इन द सेकेंड वन, ये असिमेट्रिक है बिकॉज इसका ये जो सेकेंड पार्ट है ये इसके सेम नहीं है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होगा और आपको ये वाला जो पार्ट बड़ा हुआ है अगर आप फोल्ड करेंगे तो इसके अनइक्वल हो जाएगा वो। दैट मीन्स ये हमारी सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है जब आप उसको फोल्ड करें तो वो इक्वली एक जैसे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज in a symmetrical shape we can draw the axis of symmetry as the shape of the either side of the axis are identical। यानी कि जब आप उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है एग्जैक्टली सेम। ओके, आइडेंटिकली का मतलब है एग्जैक्टली सेम। जब आप उसको फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली एज इट इज सेम होंगे। सो गिवन फिगर्स आर सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। अब इन दो फिगर्स में देखिए, जब इस डॉटेड लाइन से आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। ओके, यानी कि ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। इसकी ये वाली हाइट और ये इक्वल है, ये वाली चीज इक्वल है और जो भी शेप इसकी दी हुई है हमें इस सिमेट्री की लाइन से क्या है? इक्वल। यानी कि आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कवर। सेम एज इट इज इसमें भी है। अगर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो अब आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ओके, सो इसका मतलब वो क्या है? आइडेंटिकल है। डॉटेड लाइन इज द गिवन फिगर इज अ लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, जहां से उसको हम फोल्ड करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह से हो सकती है। वर्टिकल होती है स्टैंडिंग, ओके, एंड ऐसे जो लेटी हुई होती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। गॉट इट? यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे भी हो सकती है हमारी सिमेट्री की लाइन। नेक्स्ट इज A symmetrical figure can have 1, 2, 3 और more axes of symmetry। यानी कि कोई भी अगर आपको डायग्राम दे रखा है, लाइक अगर ये आपको स्क्वायर दे रखा है, ओके, इसमें 1, 2, 3 और मोर एक्सेस भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप इसको इस सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो भी इक्वल है, इस सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो भी इक्वल है, और अगर आप ए बी पार्ट को ये वाली सिमेट्री से सी डी पर फोल्ड करेंगे तो भी वो क्या आएगी? इक्वल। और अगर हम इसको यहां से बी डी को ए सी से फोल्ड करेंगे तो भी वो क्या आएगी? सिमेट्री आएगी। ओके, इसका मतलब है जो सिमेट्रिकल फिगर होता है उसमें 1, 2, 3, 4 या मोर एक्सेस भी हो सकते हैं जहां से कि वो सिमेट्री हो। ओके, नेक्स्ट इज लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है? हमारा पॉलीगन होता है एक हमारा क्लोज कर्व फिगर जो कि किससे बना हो? सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से। ओके, इसमें मैक्सिमम कितनी साइड लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं? 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके, सबसे मिनिमम इसमें 3 तो होने ही चाहिए। 3 से कम वाला अगर कोई भी शेप है तो वो पॉलीगन नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगन हमारा कौन सा होता है? जिसके ऑल साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है हमारा?
रेगुलर पॉलीगन है बिकॉज इसकी सारे साइड्स और एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी हमारी, 3। अगर आप इसको इस डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे तो भी ये इक्वल होगा, अगर आप इसको इस डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे तब भी इक्वल, और इस डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे ये तब भी क्या होगा, इक्वल। दैट मीन्स ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके, नेक्स्ट इज अ स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर का, इसमें 4 साइड्स होते हैं और ये रेगुलर पॉलीगन है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। यानी कि इन चारों लाइंस पर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल शेप होगी ये, और एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेगी, कोइंसाइड होगी। A rectangle is not a regular polygon and it has only 2 line of symmetry। अब ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है हमारा। रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, सारे साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में हमारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होगी, ओनली 2, या तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो रेडियस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, चाहे वो कहीं भी ड्रॉ करें आप, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है हमारी, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट इज ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट्स नंबर ऑफ साइड। जितनी उसकी नंबर्स ऑफ साइड होंगी उतनी ही उसमें क्या होंगी, सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिरर में उसकी कैसी इमेज बनती है या वाटर में। ओके, अगर ये बीच में हमारा क्या है, मिरर, ओके, यहाँ पे ये P है, तो मिरर में क्या होगा, इसका ये वाला जो साइड होगा ये मिरर के साइड मुंह करा होगा, और P यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो इस साइड हो जाएगी हमारी। इसको हम कौन सी इमेज बोलते हैं, मिरर इमेज। बट कई कई इमेजेस ऐसे होते हैं जो कि सेम एज इट इज वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अगर ये एरो है, इसको हम अगर मिरर में देखें और हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। वर्टिकल में चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में ये जो एरो है हमारा चेंज नहीं होता है, बिकॉज इसके सारे साइड्स क्या हैं, ये इक्वल हैं। ओके, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, मिरर लाइन। नेक्स्ट इज रोटेशनल सिमेट्री। When a figure rotates around a fixed point and its shape and size do not change, then the figure has a rotational symmetry। यानी कि जब आप किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं, जैसे कि ये फिगर है, ओके, सर्कल है, सर्कल को एक सेंटर पॉइंट से अगर हम रोटेट करते हैं और उसकी शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, रोटेशनल सिमेट्री। ये जो हमारी रोटेशन होती है ये टोटल कितनी होती है, 360 डिग्रीज की। ओके, सो एंगल ऑफ रोटेशन अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, फुल रोटेशन हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का, हाफ रोटेशन इज 180 डिग्री एंड ए क्वार्टर रोटेशन इज 90 डिग्री। जैसे कि ये अगर हमारी लाइंस है, ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90। 1/4 यानी कि क्वार्टर कितना हो गया, 90, हाफ दिस इज हाफ, ये हमारा हो गया 180 एंड एक पूरा चक्कर कितना हो गया, 360 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रोटेशन फॉर रेगुलर पॉलीगन। अगर आपको रोटेशन के एंगल काउंट करने हैं रेगुलर पॉलीगन के तो क्या होंगे, 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स, सो 360। अब जैसे कि अगर मैं स्क्वायर लूं, ओके, स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं हमारे पास, 4, तो 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 90 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन स्क्वायर के कितना हो गया हमारे 90 डिग्री से अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी और उसमें नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 360 डिग्री अपॉन x। यहाँ पे x डिग्री क्या है, उसका जो जिस नंबर मतलब डिग्री पे वो रोटेट कर रहा है। ओके, अगर स्क्वायर की ही बात करें तो 90 डिग्री पे ये रोटेट कर रहा है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं दैट मीन्स 4 टाइम्स हम उसको रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी शेप में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ओके, एवरी फिगर हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 1। यानी कि कोई भी अगर आपको फिगर दिया गया है एटलीस्ट उसमें रोटेशनल सिमेट्री एक तो होगी ही होगी। यानी कि अगर 90 पे जैसे स्क्वायर की बात करें तो 90 पे उसकी जो सिमेट्री है
वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ओके, फिर 180 पे नहीं होगा, फिर 270 पे, 360 पे, यानी कि 4 टाइम आप उसको रोटेट कर सकते हैं और उसके फिगर में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर ऐसा कोई फिगर है जिसमें कि उसके हम सिर्फ 360 पर ही रोटेट कर सकते हैं तभी उसकी एग्जैक्ट शेप आएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक फिगर, कोई भी फिगर आपको XYZ दिया है तो उसमें कम से कम एक तो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। अभी ये मैंने आपको स्क्वायर का समझाया। A fixed point about which the given figure is rotating is known as the center of rotation। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, ओके, यहां से क्या होगा, शेप्स रोटेट करेंगी। यहां से जैसे कि अगर हम स्क्वायर की बात करें, ओके, इसको 90 डिग्री एंगल पे आप चेंज करेंगे तो भी वो एग्जैक्ट रहेगी। फिर 90 पे चेंज किया हमने, फिर 90 पे, 90 पे, ऐसे करके हम उसको कितनी बार चेंज कर सकते हैं, 4 टाइम्स चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर कितना हुआ उसका सिमेट्री का, 4, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल पे चेंज कर रहे हैं। और रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई उसकी, 4 टाइम, यानी कि 4 टाइम आप उसको रोटेट करेंगे तो उसकी वैल्यू, तो उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैज। नाउ अगर हमारे पास ये 2 डॉट्स नहीं होते, ओके, तो हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सिस के थ्रू कैसे भी इसकी सिमेट्री बना सकते थे। बट हमारे पास ये 2 सर्कल्स है इस स्क्वायर के अंदर, तो आपको बताना है इसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। तो फर्स्ट तो हो गई इसकी डायगोनल, ओके, एंड एक हो गया इसका ये वाला डायगोनल। ओके, इस शेप में जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ सिमेट्री, यानी कि ओनली 2 नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर देयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमको पता है सर्कल में कितनी होती है, इनफाइनाइट, बिकॉज उसका रेडियस, जैसे कि ये सर्कल है, ओके, दिस इज द सर्कल। अब इसमें हम सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी लाइन खींचेंगे तो ये रेडियस क्या होंगे हमारे, इक्वल। ओके, और इन रेडियस और डायमीटर से आप इनको जहां पे भी फोल्ड करोगे वो फोल्डिंग इसकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। दैट मीन्स सर्कल में हमारे कितनी होती है, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज इन अ फिगर, इफ अ फिगर हैज एंगल ऑफ रोटेशन 120 देन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द फिगर इज। अगर उसका एंगल कितना है, 120, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। तो सिंपल सी बात है, 360 को जब आप 120 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so next question is if a regular polygon has n side then it has dash lines of symmetry। तो सिंपल सी बात है, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं हमारे, जिनके लाइंस और एंगल इक्वल हो, तो उसमें नंबर ऑफ सिमेट्रीज भी कितनी होंगी, n होंगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसे कि अगर आप ट्राइंगल लेते हैं, ओके, ट्राइंगल में हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 1 2 एंड 3, साइड्स कितनी है, 3, लाइंस ऑफ सिमेट्री 3। सेम एज इट इज कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो उसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतनी ही उसमें क्या होंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। सो दिस इज द गिवन फिगर। ओके, इसमें बताना है कि इसको आप कैसे रोटेट करेंगे कि इसकी शेप एग्जैक्टली वैसे ही आ जाए। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे नॉर्थ की तरफ है, जब इसको आप इसकी तरफ करेंगे तो शेप चेंज हुई, दैट मीन्स नहीं। अगेन आप करेंगे तो डाउनवर्ड्स, ये साउथ की तरफ होगा, शेप चेंज है। फिर आप इसको चेंज करेंगे 90 डिग्री पे, फिर दोबारा से शेप चेंज है इसकी। एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे लाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिमेट्री इसकी, सॉरी, रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, पूरा 360 डिग्री पर ही इसको रोटेट करना पड़ेगा, तभी ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। ओके, सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है हमारी, ओनली 1। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अ स्क्वायर हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब स्क्वायर क्या है हमारा, रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेगुलर
पॉलीगन, ओके। और रेगुलर पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ सिमेट्री, ओके। तो हमारे स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है? 4, दैट मींस नंबर ऑफ सिमेट्रीज भी लाइंस में कितनी होंगी? 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम as at its original position, at what other angle will this happen for the figure? Now 360 डिग्री पर अगर उसको रोटेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है, ओके। तो 60 के बाद हम किस पे रोटेट करेंगे? 120 पे। 120 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, ओके। यानी कि 6 का टेबल हो गया एक तरह से। सो नेक्स्ट हमारा पोजीशन क्या होगा इसमें? 120 डिग्री, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज dash triangle has only one line of symmetry and rotational symmetry of order 1. अब देखिए स्केल एंड ट्रायंगल है हमारा, ओके। स्केल एंड ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? उसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। नाउ नेक्स्ट इज इक्विलेटरल, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें हमारे पास तो 3 होंगे। नेक्स्ट इज आइसोस्केलिस, आइसोस्केलिस में हमारे पास 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और 1 रोटेशनल सिमेट्री होगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज which of the following letters have reflection symmetry about both horizontal and vertical? Horizontal means like this and vertical like standing line, okay. So इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसमें दोनों ही तरह से अगर आप उनकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन उसकी सेम हो जाएगी। ए को अगर आप हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो ये तो सेम होगी, बट यहाँ पे अगर आप वर्टिकल में तो सेम होगी बट हॉरिजॉन्टल में इट विल बी चेंज। सी है, सी को अगर आप वर्टिकल करेंगे तो सी की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ओके। यू है, अगर यू इस साइड ऐसे है तो इस साइड सेम एज इट इज रहेगा यू तो। एंड एच की अगर बात करें तो एच हॉरिजॉन्टल इसमें वर्टिकल में तो सेम रहेगा एंड हॉरिजॉन्टल में भी सेम रहेगा एच, लाइक एच दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर इसका हॉरिजॉन्टल है तो इट विल बी सेम लाइक दिस ओनली, और अगर मैं इसमें वर्टिकल में लूं तो वर्टिकल में भी अगर इसकी लाइन होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following figures does not have a line of symmetry? अब बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें नहीं है। So as you can see, I am starting from D. अगर मैं D को ऐसे फोल्ड करूं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो ये क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगी। बट मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली करूं तो क्या होगा? एग्जैक्ट। इसमें आप सिमेट्री लाइन कैसे पता करेंगे? जो शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन को कवर करना चाहिए, जो खाली के बॉक्सेस हैं वो खाली बॉक्सेस को कवर करने चाहिए, ओके। तो ये वाला बॉक्स इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, दिस विल कवर दिस, दिस विल कवर दिस एंड दिस विल कवर दिस, दैट मींस इसमें तो हमारी सिमेट्री है, ओके। नाउ इफ आई टॉक टू अबाउट दिस, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, जब आप इसको फोल्ड करेंगे ये इसको कवर करेगा, ये इसको, खाली वाले बॉक्सेस इनको कवर करेंगे, कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को कवर करेंगे, ओके। सो इसमें भी हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं ऐसे करती हूं तो ये तो खाली है एंड दे आर शेडेड, तो इसमें तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं चलेगी, ओके। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो भी इसमें ये वाली सिमेट्री नहीं चलेगी बिकॉज ये शेडेड है एंड दिस इज नॉट शेडेड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी में हमारे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप ए की बात करें तो एक में हमारे डायगोनल बनाएंगे आप तो वो वाली सिमेट्री है इसमें, इसमें वो भी नहीं है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें, रेगुलर पॉलीगन्स हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। यस दिस इज ट्रू, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री पर आप उसको जब रोटेट करेंगे तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएगा बिकॉज इसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं,
साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ शेप्स दैट आर सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री मस्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1. यानी कि जिनकी आप बात करें रोटेशनल सिमेट्री में उसकी 1 से ज्यादा सिमेट्री होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमें बताना है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी गलत नहीं है. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है, लाइन ऑफ सिमेट्री. सो एज यू कैन सी द फिगर, यहां पे अगर मैं ये वाली लाइन लूं तो भी सिमेट्री नहीं है, अगर हम स्टैंडिंग ले तो भी नहीं है. दैट मीन्स इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारी कितनी है, 0. नाउ चेक द ऑप्शन, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर्स नहीं है हमारे. सी और डी में से आंसर हो सकता है. नाउ ही इज आस्किंग अस रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें ये अगर रोटेट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पूरा रोटेट करके यहाँ पे आएगा, कितने साइड्स हैं इसके, 3, तो 360/3 करेंगे हम तो आएगा 120, यानी कि 120 डिग्री पर ये अपनी सेम साइज में आ जाएगा. तो हाउ मेनी दैट नंबर शुड बी देयर, 3. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, 120 डिग्री पर जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ डैश पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. अब फिक्स यहाँ पे भी है. ओके, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ना कि एंगल ऑफ रोटेशन. ओके, वो कौन सा पॉइंट होता है हमारे, सेंटर ऑफ रोटेशन. The angle by which the object rotates is the angle of rotation. That means option number A is the correct answer. Okay. Next is match the followings. अब हमें बताना है कि इसमें कितनी सिमेट्रीज हो सकती हैं. ओके, हम यहां से शुरू करते हैं. दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. ओके, सो इसमें कितनी साइड्स है हमारे, 1 2 3 4 5. तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी, 5, यानी कि S का आंसर क्या हो जाएगा, 1. नाउ चेक द ऑप्शंस. एक्स का आंसर 1 किस किस में है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दैट मीन्स बी और सी में से हमारा एक आंसर होगा. नाउ एज यू कैन सी पी, ओके, पी है हमारा, तो इसको हम कितने इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होंगे, इसको आप 90 डिग्रीज पे अगर चेंज करते रहेंगे तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आता रहेगा. दैट मीन्स पी का क्या हो जाएगा हमारे 4. ओके, P का 4 ये रहा हमारे पास. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बीच के तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप क्या कीजिए, जो आपको रूल्स पता है पहले वो रूल्स फॉलो कीजिए. जैसे कि रेगुलर पॉलीगन हमें पता है जितनी साइड्स होंगी उतनी नंबर ऑफ सिमेट्रीज होंगी, तो हमने वो सॉल्व किया. ये जो हमारा फिगर था यानी कि ये ऐसे था, ओके, प्लस के वे में. दैट मीन्स 90 डिग्री पे जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट पोजीशन. इसका मतलब इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री थी, 4. तो मैंने ऑप्शंस में मैच किया तो बी में हमारे पास पी का 4 आया और एस का 1 आ गया. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज इट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जो कि गलत है. ओनली सर्कल में हमारे पास कितनी होती है, इनफाइनाइट. नेक्स्ट, इट हैज ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. यस, इसमें कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो नहीं है. ओके, इसमें कौन सी है हमारी, एक तो है ये वाली डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये तो गलत ही है हमारा, बिकॉज इसको जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो इट विल हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट, इट हैज ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इसमें हमारे पास कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज होंगी, इसमें हमारे पास ओनली 2 नहीं है, 2 से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज होंगी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज say T for the true and F for the false. First one is number 0 has both rotational and line of symmetry. That means this is true. A regular polygon of n sides have 2n line of symmetry, जो कि है गलत. Now check the option true false. True false, true false. Now next, a rectangle has 2 lines of symmetry
एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। अब हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्रीज तो 2 ही होती हैं, ओके, और रोटेशनल इसमें जो सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 कैसे हो सकते हैं? इसमें 90 डिग्री पे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सेम पोजीशन में आएगा? नहीं, इसमें कितने होंगे हमारे? 4, बिकॉज इसका हर एक एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 360 अपॉन अगर हम 90 करें तो हमारे पास कितनी आएंगी? 4। तो 4 पर अगर आप इस वाली लाइंस पे इसको रोटेट करेंगे तो इट विल नॉट गेट द एग्जैक्ट पोजीशन, ओके, दैट मीन्स 180 पे हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा टू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन। तो नंबर ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है इसमें? नहीं, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स देखिए कहाँ है? इट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to find PQRS, okay. First of all, center of rotation in equilateral triangle। तो सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ऑल साइड्स एंड इक्वल होती हैं, तो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होगा। तो इसमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन, इसमें भी, इसमें एल्टीट्यूड है और इसमें साइड्स है, तो ये दोनों तो रॉन्ग है। फर्स्ट 2 में से हम अपना आंसर देखेंगे। नाउ रेक्टेंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रेक्टेंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशंस कितने हैं? अभी हमने किया था 2 है, ओके, इसमें भी 2 दे रखा है, यानी कि 180 डिग्री पे और 360 पे। नेक्स्ट, आर में सेंटर ऑफ रोटेशन, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, दैट मीन्स दोनों में सेम है, ओके। एस, एंगल ऑफ रोटेशन, स्क्वायर में एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा हमारा? स्क्वायर में एंगल ऑफ रोटेशन होगा हमारा 90 डिग्री, बिकॉज ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। तो 360 अपॉन 4, हाउ मच? 90, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर सिमेट्री। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।